तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 16 जून 2021 बुधवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। हज यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। ईपीएफओ की ओर से भी बड़ा अपडेट आ चुका है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अस्पतालों में ओपीडी को लेकर बड़ी खबर आई है। स्कूल खुलने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन न्यूज अपडेट और साथ ही अनलॉक से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी जानेंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। रिलायंस जियो की ओर से भी बड़ा अपडेट आ चुका है। एक और अलर्ट आया है। चमगादड़ों में भी मिला एक नए प्रकार का कोरोना वायरस। इसको लेकर भी बड़ी खबर देखेंगे। वैज्ञानिकों की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। इसके अलावा सभी डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य होगा। किस राज्य को लेकर अपडेट आया है, पूरी जानकारी देखेंगे। सरकार ने बुढ़ापा और विधवा पेंशन सहित तमाम तरह के सामाजिक भत्ते जो है वो बढ़ा दिए हैं। किस राज्य को लेकर अपडेट है, ये भी जानकारी देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बैंक खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी है। आज का मौसम कैसा रहेगा, वेदर न्यूज टुडे यानी मौसम की जानकारी का अपडेट भी जानेंगे। मानसून को लेकर अपडेट खबरें देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट जानने वाले हैं। बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आगे तक देखते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी एक प्यार भरा सा निवेदन है हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। और पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर रोज काम की खबरों का अपडेट वीडियो में मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अब सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ा अपडेट आ चुका है। सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग का आदेश चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 265 जिलों से इसकी शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है, और इसका मतलब यह हुआ कि अब ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले सोने की बिक्री नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में मंगलवार को जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि ये आदेश बुधवार से ही लागू हो जाएंगे, और इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। शुरुआती तौर पर अभी देश के 256 जिलों में इस आदेश को लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अगस्त 2021 तक किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। सोने पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था बुधवार आज 16 जून 2021 से लागू होने जा रही है, और 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ बैठक में इसका फैसला लिया गया है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। डिटेल और आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। भारतीय हज समिति ने रद्द किए इस साल के सारे आवेदन। सऊदी अरब ने नहीं दी बाहरी लोगों को यात्रा की मंजूरी। भारतीय हज समिति ने हज 2021 के लिए सारे आवेदन रद्द कर दिए हैं। ये फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। दरअसल महामारी के चलते सऊदी सरकार ने दूसरे देशों के श्रद्धालुओं को हज के लिए आने की मंजूरी नहीं दी है, और इसी के चलते भारतीय हज समिति ने हज 2021 के लिए जो सारे आवेदन है वो रद्द कर दिए हैं। सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 लोग ही इस बार हज की यात्रा करेंगे। डिटेल आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर। ईपीएफओ ने भी बड़ी राहत दे दी है। आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने मंगलवार को कर्मचारियों के यूएएन को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए पीएफ रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को 1 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है। पहले ये तारीख 1 जून 2021 तय की गई थी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से राहत। एम्स में 18 जून से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण। खबर है कि कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच शुक्रवार से एम्स में ओपीडी सेवाएं दोबारा से शुरू हो जाएंगी। मरीजों को इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक हटी। 15 जुलाई तक होंगे तबादले। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हट गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पॉलिसी जारी हो गई है। इसके अनुसार 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। आरबीआई ने करोड़ों प्रीपेड फोन ग्राहकों को दी राहत। अब अगस्त से इस तरह कर सकेंगे मोबाइल रिचार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बीबीपीएस का दायरा बढ़ाते हुए उसमें बिलर के तौर पर मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा जोड़ दी जाएगी, और इससे देश में प्रीपेड फोन सेवा के करोड़ों यूजर्स को मदद मिल सकती है। दरअसल बीबीपीएस बिल भुगतान की एक एकीकृत प्रणाली है जो ग्राहकों को ऑनलाइन अंतर संचालित बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है, और साथ ही एजेंटों के नेटवर्क के जरिए भी ऑफलाइन ये सुविधा देती है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। ट्विटर ने भारत में अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। भारत सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करते हुए ट्विटर ने अब भारत में एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए ट्विटर ने कहा कि इस संबंध में वह जल्द ही और ज्यादा जानकारी साझा
करेगा। बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस जियो फाइबर ने लॉन्च किया है नए पोस्टपेड प्लान, इंटरनेट बॉक्स के साथ इंस्टॉलेशन फ्री होगा। दरअसल दोस्तों, रिलायंस जियो फाइबर यूजर्स के लिए एक साथ कई नए पोस्टपेड प्लान लेकर आई है। ये प्लान 399 रुपए प्रति माह कीमत से शुरू होंगे। नए प्लान को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने ऐलान किया है कि सभी नए यूजर्स को प्लान के साथ ही इंटरनेट बॉक्स यानी राउटर फ्री मिलेगा और ग्राहकों को कोई भी इंस्टॉलेशन फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सावधान होने की है। चमगादड़ों में मिला एक नए प्रकार का कोरोना वायरस। अध्ययन में चीनी वैज्ञानिकों का इस तरह का दावा सामने आया है। दिसंबर 2019 में नोवेल कोरोना वायरस के मिले पहले मामलों को 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और इतने समय में कोरोना की 2 लहरों ने दुनिया भर में काफी तबाही मचाई है। वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में एक अन्य तरह के कोरोना वायरस मिलने का दावा किया है। चीन में एक अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की राइनोलोफिड प्रजाति में 4 नए नोवेल सोर्स CoV-2 से संबंधित वायरस की पहचान की है और इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सभी डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य रहेगा। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम को अनिवार्य बना दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी रूप से संचालित किए जा रहे डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य रहेगा। बड़ी खबर आई है, साइबर ठगों के खिलाफ देशव्यापी अभियान, 8 गिरफ्तार हुए हैं, 300 से ज्यादा फोन जब्त हुए हैं, 100 बैंक खाते सीज हुए हैं। साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ केंद्र सरकार ने देशव्यापी अभियान छेड़ा है और अपने तरह के इस पहले अभियान में 18 राज्यों में सक्रिय साइबर ठगों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आई है, दिल्ली दंगों को लेकर देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तना को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के एक मामले में पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता और नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तना को मंगलवार को जमानत दे दी है। वही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, LIC और IDBI ने मिलकर लॉन्च किया है शगुन गिफ्ट कार्ड। अब बिना पिन कर सकते हैं 5,000 तक के लेन देन। शगुन गिफ्ट कार्ड के जरिए उपहार देने के कैशलेस तरीकों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। LIC और IDBI बैंक की ओर से जारी किए इस कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग से लेकर बिलों के भुगतान आदि में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, राजस्थान अनलॉक 3 की गाइडलाइन। वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रात 10 बजे तक फूड डिलीवरी, मॉल रेस्टोरेंट के साथ ही बस सर्विस अनलॉक पर शर्तें लागू हो गई है। यानी अब केवल रविवार को कर्फ्यू रहेगा। AC व नॉन AC सभी मॉल्स खुल पाएंगे। 50% टेबल के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन की व्यवस्था शुरू हो पाएगी। खेल गतिविधियां स्टेडियम में शुरू हो पाएगी। सिटी बसों का संचालन भी होगा। पर्यटन स्थल खुलेंगे। जिम व योग सेंटर भी खुल पाएंगे। सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार कम होने पर मंगलवार रात राजस्थान के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन में काफी सारी रियायतें दी गई है, छूट भी बढ़ा दी गई है। अनलॉक 3 में वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को रखा गया है। प्रदेश के सभी शहरों में सिटी बसें बुधवार से शुरू हो जाएंगी। ये बसें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी और इसमें किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। मॉल में हर दिन अलग अलग मंजिलों की दुकानें खुलेगी। मॉल खोलने के लिए भी शर्तें लगाई गई है। मॉल सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे, लेकिन उसमें मौजूद सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। नई कंडीशन के मुताबिक अल्टरनेट डे पर फ्लोर वाइज दुकानें खोली जाएगी। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। डिटेल और आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सरकार ने रियायतें दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब 200 रुपए में कोरोना की जांच। निजी लैब के लिए पहली बार रैपिड एंटीजन टेस्ट की दरें निर्धारित की गई है। सैंपल देकर 5 मिनट में हाथों हाथ रिपोर्ट मिल पाएगी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना टेस्ट रैपिड एंटीजन की कीमतों का निर्धारण कर दिया है। ये टेस्ट अब प्राइवेट लैब में 200 रुपए में किया जा सकेगा। इससे पहले अप्रैल में राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत को 500 रुपए से कम करके 350 रुपए की थी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आई है, CBSE 12th एग्जाम रिजल्ट्स 2021 अपडेट न्यूज आप देख पा रहे हैं। CBSE की 12वीं के परिणाम के लिए गठित कमेटी 18 जून को रिपोर्ट सौंप सकती है। CBSE 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए गठित समिति 18 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर फॉर्मूला तय किया जाएगा। इस तरह की ये खबरें चल रही है। वही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, 16 जून से खुल जाएंगे ताजमहल समेत देश के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए प्रवेश मिलेगा। कल वाले वीडियो में भी अपडेट खबर हमने देखी थी। आज 16 जून से ही ये अपडेट आ रहा है, यानी सभी स्मारकों को 16 जून 2021 से विधिवत खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का भ्रमण कर सकते हैं। नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन सहित तमाम सामाजिक भत्ते बढ़े, अप्रैल से लागू होगी वृद्धि। हरियाणा में सरकार ने बुढ़ापा और विधवा भत्ता सहित सभी सामाजिक पेंशन व भत्तों में वृद्धि कर दी है। ये वृद्धि अप्रैल महीने से प्रभावी होगी। हरियाणा में 1 अप्रैल से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन भत्ते और वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। अब राज्य में वृद्ध
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्त जन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए प्रतिमाह किया गया है। निराश्रित बच्चों को 1350 रूपए के बजाय 1600 रूपए हर महीने और विद्यालय नहीं जाने वाले निःशक्त बच्चों को 1650 के बदले 1950 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। निराश्रित बच्चों को 1350 रूपए के बजाय 1600 रूपए मिलेंगे। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन 2250 से बढ़ाकर 2500 रूपए हुई है। विधवा व निराश्रित महिला पेंशन 2250 से 2500 रूपए हुए हैं। निःशक्त जन पेंशन 2500 रूपए हुई है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2250 से बढ़कर 2500 रूपए और बोना भत्ता व किन्नर भत्ता 2500 रूपए आप हो गए हैं, देख पा रहे हैं। हरियाणा राज्य को लेकर ये अपडेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर भी हरियाणा को लेकर ही आई है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अब सितंबर तक। हरियाणा कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में राज्य सरकार ने सदस्यों की संख्या घटा दी है। अब एक चेयरमैन और 5 सदस्य होंगे। हरियाणा कैबिनेट ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते रियल एस्टेट के उन कारोबारियों को भी राहत प्रदान की है जो अप्रैल और मई महीने में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा सके और लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा नहीं करवा पाए। रियल एस्टेट के ऐसे तमाम डेवलपर्स को ब्याज में छूट प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में अब निजी वाहनों की तर्ज पर बस, ट्रक और टेम्पो सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण भी डीलर करेंगे। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय के नाम में वाल्मीकि शब्द को हटाकर वाल्मीकि किया गया है। सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट का समय 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। जिन लोगों ने दान के रूप में कोविड संबंधित उपकरण दिए थे उसमें जीएसटी में अब छूट मिली है तो जीएसटी का पैसा रिफंड किया जाएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई छुट्टियां। अब 30 जून तक बंद रहेंगे राज्य के सभी स्कूल। कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों में अवकाश को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब राज्य के स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, 12वीं की परीक्षाएं रद्द, 11वीं के छात्र होंगे प्रमोट। इस राज्य ने लिया फैसला। तेलंगाना सरकार ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। वही 11वीं कक्षा के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। इस तरह की अपडेट खबर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आई है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 10 जुलाई तक निपटाएगी खट्टर सरकार। इसको लेकर भी अपडेट खबर आ रही है। बड़ी खबर आई है बैंक खाताधारकों के लिए। एसबीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए अपडेट है। एसबीआई ग्राहक अब घर बैठे ही करा सकेंगे नॉमिनी का नाम दर्ज। बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी एसबीआई की तरफ से कहा गया कि अगर किसी ग्राहक के बैंक अकाउंट में नॉमिनी डिटेल नहीं है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये काम अब घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सुविधा एसबीआई के हर ब्रांच पर भी उपलब्ध है। योनो लाइट ऐप पर आप रजिस्टर करके इस सुविधा का फायदा भी ले सकते हैं। खाताधारक के लिए नॉमिनी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि किसी कारणवश अगर खाताधारक की जान चली जाती है तो उस खाते में पड़ी जमा राशि पर नॉमिनी का पूरा अधिकार होता है। नॉमिनी के तौर पर जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है उसे पूरी रकम मिल जाती है। नॉमिनी ना होने पर खाताधारक का पैसा बैंक में ही रह जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाएगी राजस्थान सरकार। छात्रों को मिलेगा साइंस और योग का ज्ञान। खबर आ रही है कि राजस्थान में 4 से 5 महीने में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य के तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने इस बात की जानकारी दी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। सिर्फ टीचर्स और कर्मचारी ही आएंगे, प्रशासनिक काम करेंगे, बच्चों को अभी नहीं बुलाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों को अब खोलने का निर्णय लिया गया है। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। हालांकि इस दौरान बच्चे नहीं आएंगे, केवल टीचर्स और कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा जो कि प्रशासनिक काम करेंगे। और विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए। नल जल योजना मेंटेनेंस का जिम्मा वार्ड सदस्यों को, काम के लिए 2000 का मानदेय भी मिलेगा। मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने कुल 6 एजेंडों पर अपनी सहमति बनाई है। डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो भी आप देख पा रहे हैं। कोरोना ड्यूटी में लगे हेल्थ वर्करों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके आयात, निर्यात, भंडारण, उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सरकार ने 250 एम्बुलेंस खरीदारी करने का भी निर्णय किया है और डायल 104 के तहत चल रहे एम्बुलेंस सर्विस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र के लिए 9वीं से 12वीं तक के एडमिशन शुरू। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए एडमिशन किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल फिलहाल बंद है। कोरोना के कारण ही नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल की जगह इस बार 15 जून से शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन के दौरान भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इस तरह की ये खबर आई है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बिहार को लेकर लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान हुआ है। अब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। नाइट कर्फ्यू को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है और इसके बाद प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक कुछ और छूट देने का फैसला लिया गया है। 1 सप्ताह
तक यानी 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा पुलिस स्टाफ के लिए खुश खबर आई है। छुट्टी पर लगी रोक हटी, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस स्टाफ के लिए बड़ी राहत की खबर है। पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक हटा ली गई है। फील्ड में तैनात स्टाफ अब छुट्टियां ले सकेंगे। मैदानी पुलिसकर्मी भी छुट्टी ले सकेंगे। छुट्टियों पर रोक हटाने से प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों और अफसरों को राहत मिलेगी। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर ही शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिम और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है। इसके बाद अनलॉक शुरू हुआ है। हालांकि अभी तक इस अनलॉक में शॉपिंग मॉल, जिम को खोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मंगलवार को शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिम, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है। हालांकि अभी भी कुछ सख्ती लागू रहेगी। ये सभी 50% क्षमता के साथ ही ऑपरेट कर पाएंगे और राज्य सरकार ने इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन की महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोरोना से धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले बड़ी खबर, मोबाइल मैसेज पर क्लिक करते ही बैंक खाते से गायब हो रही है आपकी रकम। 5वीं और 10वीं पास ठगों के दिमाग की कारस्तानियां देख सकते हैं। भले ही आप घर में बैठे हो और बैंक में जमा गाढ़ी कमाई को सबसे सुरक्षित समझ रहे हो, मगर ऐसा सोचना आपकी गलती हो सकती है। मोबाइल पर आए मैसेज पर आपके एक क्लिक से चंद सेकंड में आपके बैंक खाते से रकम निकल सकती है। इसलिए आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। बेवजह कोई भी अननोन मैसेज आते हैं या कोई भी हाइपर लिंक या लिंक्स वगैरह आपके मैसेज में अगर कुछ रहते हैं तो इनको गलती से भी क्लिक ना करें, वरना आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है। कहीं पर भी जानकारियां शेयर ना करें। अपनी कॉन्फिडेंशियल जो जानकारियां हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या वगैरह, OTP वगैरह कहीं पर भी शेयर ना करें। कुछ भी क्लिक करने से पहले जरूर सोचें। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। यूपी में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी और रियायतें। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल को भी अनुमति मिलेगी। यूपी में भी लगातार मामले घट रहे हैं और इसी बीच प्रशासन ने फैसला लिया है कि 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और रियायतें दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायतें मिलना शुरू होगी। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर है, पंजाब में पॉजिटिविटी रेट कम होने के बाद कर्फ्यू में राहत। सीएम ने जिम, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। बार अभी भी बंद रहेंगे, इस तरह का अपडेट देखने को मिल रहा है। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि तमाम रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल और जिम इत्यादि 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। साथ ही अंतिम संस्कार और अन्य कार्यक्रमों में अब 50 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति होगी। डिटेल और आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार का फैसला, 18 से 45 साल की उम्र वाले सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और स्कूल कर्मचारियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोविड समीक्षा बैठक में सीएम ने टीकाकरण पर भी जोर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मंगलवार को स्वास्थ्य अधिकारियों को 21 जून से सभी स्कूलों व कॉलेजों के 18 से 45 साल के आयु वर्ग वाले अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों का टीकाकरण शुरू करने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, छत्तीसगढ़ में अब मछुआरों को भी मिलेगा उत्पादन बोनस। छत्तीसगढ़ में अब मछुआरों को भी उत्पादन बोनस मिलेगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में राज्य की नवीन मछली पालन नीति बनाने के लिए गठित समिति ने यह अनुशंसा की है। उत्पादकता बोनस राज्य के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40% होगा, जो मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, पेटीएम से अब आप सिर्फ 2 मिनट में आप करवा सकते हैं कार और बाइक का इंश्योरेंस। 14 कंपनियों के साथ करार किया गया है। इंश्योरेंस और पेटीएम को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आई है, यमुना एक्सप्रेस वे पर फास्टैग सिस्टम शुरू हो गया है। फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन शुरुआत हो गई है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, झारखंड को लेकर 24 जून तक बड़ा लॉकडाउन। मॉल और दुकानों को 4 बजे तक खुलने की अनुमति। झारखंड में कोविड के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ ही एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया है। और इस दौरान पहले की छूटों के साथ ही सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, कभी दीवार पर ड्राइंग बनाने के लिए सुनते थे डांट, आज गूगल ने दिया 22 लाख का इनाम। गूगल डूडल समय समय पर आप देखते होंगे कंपटीशन प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं और इसी के तहत एक विनर सेलेक्ट हुआ है गूगल की ओर से, जिसे 22 लाख रुपए का इनाम मिला है। बड़ी खबर आ रही है झारखंड को लेकर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस की स्थिति को देखकर इसे महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस की पहचान से लेकर उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि इसके प्रसार पर रोक लग सके। और मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर क्या जानकारियां और अपडेट चल रहा है, आपको बता दें, बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना के 60,471 नए मामले सामने आए हैं। 2,726 लोगों की जान गई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 9,13,378 है। वहीं बीते 24 घंटे
घंटे में राजधानी दिल्ली में 228 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की। बीते 24 घंटे में 9,350 नए मामले सामने आए हैं, 388 लोगों की जान गई है। मंगलवार के आंकड़े अपडेट थे। आइए दोस्तों अब जानते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। सोमवार सोने चांदी की कीमतों में हुई भारी टूट के बाद मंगलवार को भी भाव बढ़ गए। 15 जून 2021 को सोने चांदी के रेट अपडेट इस तरह से रहे। सोना 48,619 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 71,359 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे यानी मौसम की जानकारी का अपडेट। संपूर्ण भारत का आज 16 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाकी इलाके, तेलंगाना के कुछ इलाके, विदर्भ के कुछ इलाके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ इलाके, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ इलाके, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।